हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ऑटोमेटिक जीएल क्लियरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और F.13 यानी कि जो ऑटोमेटिक जीएल क्लियरिंग का टी कोड है वो किस तरह से वर्किंग करता है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ऑटोमेटिक जीएल क्लियरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। हम जब भी आफ्टर कोई पीओ बनाते हैं, पीओ बनाने के बाद जब उसकी गुड्स रिसीव कर रहे होते हैं तो उसके अगेंस्ट पे अगर हम मटेरियल, रॉ मटेरियल, पैकिंग या किसी भी किस्म के मटेरियल है, अभी यहाँ पे मैं मटेरियल से जनरलाइज कर रहा हूँ इसको, कि जो वो एंट्री होती है तो मटेरियल डेबिट होता है। लाइक मैं सपोज कर लेता हूँ कि 100 रुपीज़ की एंट्री है, ठीक है। उसके अगेंस्ट पे GRIR या इस यानी कि गुड्स रिसीव और इनवॉइस रिसीव का अकाउंट या इस किस्म का कोई भी अकाउंट जो भी कंपनीज फॉलो कर रही होती हैं, ठीक है, वो अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा होता है। ये हमारा मटेरियल रिकॉर्ड हो गया और एक हमारा कॉन्ट्रा अकाउंट GRIR क्रेडिट हो गया। अच्छा, इसके बाद जब इनवॉइस रिसीव होती है और हम उसकी लायबिलिटी बुक कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जब हम लायबिलिटी बुक करते हैं तो मायरो की टी कोड से, तो उस टाइम पे जो एंट्री हो रही होती है वो GRIR डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट हो रही होती है। फिर पेमेंट के टाइम पे अकाउंट पेबल डेबिट होती है और बैंक क्रेडिट हो जाता है। जब भी हमारा पेमेंट प्रोसेस होता है तो ये डेबिट और ये क्रेडिट ऑटो क्लियर हो जाता है। उससे पहले हमारा GRIR जो क्रेडिट हुआ था और GRIR ये वाला डेबिट, ये दोनों मतलब ओपन आइटम पे खड़े हुए होते हैं। लाइक मैं अपना जो टी कोड रन करता हूँ FBL3N, ठीक है। FBL3N जो हमारा GL लाइन आइटम की रिपोर्ट है, GL लाइन आइटम की रिपोर्ट में अगर मैं ओपन आइटम के ऊपर चेक लगा के इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अब यहाँ पे देखिए बहुत सी एंट्रीज आ रही हैं, ठीक है। कुछ एंट्रीज इसमें ऐसी होंगी जो सिर्फ GRIR यानी कि एट द टाइम ऑफ मीगो की एंट्रीज होंगी, मतलब एक डॉक्यूमेंट नंबर के थ्रू, लाइक जिसका 50 से डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। ये 50 से डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा होगा। और एक एंट्रीज हमारी ऐसी होंगी जो डेबिट में होंगी जिसका 51 से स्टार्ट हो रहा होगा, लाइक डेबिट में होंगी और 51 से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। देखें, ये भी GRIR का GL है, ये भी GRIR का GL है, मगर ये जो GRIR है 50 का डॉक्यूमेंट नंबर, 50 का डॉक्यूमेंट नंबर, ये सारे के सारे क्रेडिट हैं। ये देखें 50 क्रेडिट है, सही है, यानी 50 क्रेडिट है। तो ये सारी की सारी मीगो के टाइम की एंट्रीज हैं। और ये मायरो के टाइम पे यानी कि जब हम लाइबिलिटी बुक कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे डेबिट एंट्रीज आ रही होती हैं। ये देखें, ये सारी डेबिट एंट्रीज जो हैं वो लाइबिलिटी की रिकॉर्डिंग के टाइम की हैं, ठीक है। अब इसमें से बहुत सी एंट्रीज ऐसी होंगी जो आपस में कॉन्ट्रा हो सकती हैं, मीन्स मेरा ओपन आइटम का जो GL है वो साफ हो सकता है, ठीक है। लाइक मैं आपको एक सैंपल के तौर पे दिखाता हूँ कि जैसे लेट सपोज ये 12,000 और ये 12,000 आपस में एक ही पीओ से रिलेट हैं, तो ये आपस में क्लियर हो सकते हैं, मगर ये हमारा ऑटो क्लियर नहीं होता। जिस तरह पेमेंट के टाइम पर हमारा ऑटो क्लियरिंग चल जाती है वेंडर की भी और GL आइटम की भी, GRIR के केस में ऑटो क्लियर नहीं होता, ठीक है। इसको करवाना पड़ता है, या तो आप GL क्लियरिंग पे मैनुअली एक एक को जाके क्लियर करवाएं या फिर F.13 के थ्रू ऑटोमेटिक GL क्लियरिंग का रन चला दें। आइए देखते हैं किस तरह। मैं अपना टी कोड F.13 इनपुट करता हूँ। F.13 इनपुट करने के बाद मैं अपना कंपनी कोड डाल देता हूँ यहाँ पे और फिजिकल ईयर डाल देता हूँ। देन फिर मैं अपना सिलेक्ट GL अकाउंट के ऊपर चेक लगा के मैं अपना GL सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस GL को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट डेट कैन नॉट बी क्लियर से चेक हटा के डॉक्यूमेंट डेट कैन बी क्लियर के ऊपर चेक लगाता हूँ और इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। देखें, ये बहुत सी वो लाइन आइटम्स हैं जो सेम अमाउंट, सेम पीओ, इस बेसिस के ऊपर वो लेकर आ गया है कि जो ये कह रहा है कि मैं जब आप इसका टेस्ट रन हटा के इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सारी की सारे लाइन आइटम्स वो क्लियर कर देगा। अब देखें, मैं ये टेस्ट रन का चेक हटा देता हूँ। टेस्ट रन हटाने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये मुझे कह रहा है कि दिस प्रोग्राम रन इज अ प्रोडक्शन रन, ठीक है। तो प्रोडक्शन रन, ठीक है, ओके, मैं इंटर करता हूँ। ये इसने सारे के सारे देखें एग्जीक्यूट कर दी। नीचे इसने एक मैसेज लॉग भी दिया होगा। देखें, इस मैसेज लॉग में कह रहा है कि नो ऑटोमेटिक पेमेंट रन एडिशनल और दिस और दैट, ठीक है।
अब मैं बाहर आता हूँ इस स्क्रीन से। अब मैं कहता हूँ कि सेम जीएल इस क्लियरिंग डेट यानी कि 07 के ऊपर जो जो आइटम मैंने क्लियर करवाए हैं वो मुझे शो कर दो। ठीक है, तो ये देखें, इस आइटम को भी देखता हूँ मैं, इसको भी देख लेता हूँ। 07 इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। ये देखें, ये सारे के सारे वही लाइन आइटम है जो यहाँ पर मेरे शो हो रहे थे। ठीक है, F.13 के टाइम पे जो मैंने चलाई थी, ये पूरे के पूरे ये 7,000 की अमाउंट और 6,000 की अमाउंट, इस तरह की सारी लाइन आइटम्स इसने ऑटोमेटिक क्लियर कर दी। ठीक है, अब जब भी मैं अपना FBL1 ओपन आइटम के ऊपर ये देखूंगा तो मेरे कुछ लाइन आइटम्स जो कि यहाँ पर फालतू में पड़े हुए थे वो सारे के सारे ऑटोमेटिक क्लियर हो चुके होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।